राधे गुरुदेव जी। तुम्हें मालूम है ना, मैं सर आपको तकरीबन 2022 से देखता हूँ बोलना है। नियमित तौर से, और आपको देखने के बाद में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा डेवलप किया है। तुम तो ऐसे और मैं पहले नशा भी करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया एकदम। फलाना और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 दिन पहले राघवाचार्य जी की कथा हो रही थी साइड में यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी 1 घंटे की रह गई होगी शायद कथा। तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ लोगों ने लॉकडाउन में 2 लोगों को भोजन खिला दिया और उनका मजाक उड़ाया वीडियो के साथ में। शायद आपने सुना हो ये बात। बोलना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई दान करना हो या किसी दीनहीन को खाना खिलाना हो तो ये दिखावा करना सही है या गलत है? दो तरह की बात है, सबका अपना अपना विचार है और अपना अपना मत है। दाढ़ी जी। लेंगे, बंगला लेंगे। ऐसा है कि यदि आप किसी गाय को रोटी दोगे जी। या किसी भूखे को भोजन जी। कराओगे और भोजन कराने की फोटो लेके यदि आप अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो इससे ये भी हो सकता है कि आपसे प्रेरणा लेकर के कोई आपका फ्रेंड, आपका अपना भी किसी को भोजन कराने का भाव रख सकता है। पैदा कर ले। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि हम खिलाएं पिलाएं और गुप्त रखें। गुप्त रखने से ठीक है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। आज ये है सनातन धर्म का प्रचार नहीं होने के कारण हम लोग सोचते रहे यार कि फोटो क्यों खिंचवाएं, हम सोचते रहे कि यार सबको क्या बताने की जरूरत है। लेकिन हुआ क्या कि क्रिश्चियन लोगों ने हमारे हिंदुओं के गांव में घुस घुस करके जी। हमारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। वो प्रचार कर गए, वो अपने बाइबल का प्रचार कर गए और हम अपनी गीता का प्रचार नहीं कर पाए। जी। तो हमें भी प्रचार करना है, और हम तो कहते हैं कि आप प्रचार करो, सोशल मीडिया पर डालो, और आप अपने दोस्तों को भी कहो कि भाई तुम भी करो अच्छे काम और तुम भी डालो। इसी बहाने, डालने के बहाने ही सही, सोशल मीडिया पर लोग प्रचार करें अच्छी चीजों का। लेकिन कुछ लोग तो व्यूज पाने के चक्कर में ही ऐसा ज्यादातर करते हैं। कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं। ना करने वालों से तो बेहतर है कि वो किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ राघवाचार्य जी ने कहा था कि ये सब मजाक उड़ाना होता कोई है। बात नहीं, वो उनका अपना भाव है, वो किस लिए किनको बोले हैं वो समझने की बात है। नहीं तो ऐसे कोई धर्मगुरु ऐसे नहीं बोलता ना इतने बड़े मंच से। अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये तो मेरा विचार है तो मैंने कहा, उनका विचार था उन्होंने कहा, आपका विचार है आप कह रहे हैं। बट मैंने प्रश्न ये यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आपके ही मंच से कहा था उन्होंने। कोई बात नहीं, सब अपने अपने विचार। आप हमारे इसी मंच से आप भी तो कह रहे हैं, इन्होंने भी तो अभी कहा, इन्होंने भी तो कहा। जी। सबको मौका मिल रहा कहने का, आप अपनी अपनी बातें रखिए। सबको मौका, सबको अवसर है, सब अधिकारी हैं अपनी बात कहने के, अपनी बात रखने के। जी। ये तो मंच सबके लिए, सबके लिए दरवाजे खुले, कोई भी आओ अपनी बात रखो। और मैं कहना चाहता हूँ आपके मंच से कि ये हमारे भारत का जो संविधान है वो किसने लिखा? तुम्हें मालूम है ना, 1950 अब तुम्हें क्या करना है को जी। लागू हुआ हमारे यहाँ। नहीं, वो लिखा टीम किसने? थी, टीम थी पूरी, जिस टीम में ऐसे कहोगे अनेक कार्यकर्ता थे, अनेक टीम बनी थी पूरी, जिसमें बहुत लोग थे। अब बहुत लोग थे, एक व्यक्ति से तो कोई काम होता नहीं है जी। तो बहुत लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है। कोई भी कार्य आप करते हैं जी। तो सबके सहयोग से होता है, पर नाम किसी एक का ही होता है। दिमाग में जो भी है मतलब नहीं तो नाम ऐसे तो नहीं हो सकता एक का। तुम्हें मालूम है ना, अब तुम्हें क्या करना है। सबका सहयोग लेना पड़ता है कि नहीं। आप उस समय की पूरी असेंबली को देखिए, जी। उस समय की पूरी टीम को देखिए, तो कितने लोग उस कार्य के लिए नियुक्त हुए थे। वो डेटा तो ऑलरेडी उपलब्ध है, हम सबके पास है। हम सबके पास मतलब गूगल में मिल जाएगा आपको, उस समय के न्यूज़ चैनलों पर मिल जाएगा, उस समय के अखबारों में मिल जाएगा जी। कि कितने लोगों की टीम गठित हुई थी, फिर कितने लोग उसमें काम करते रहे और कितने लोगों ने काम नहीं किया। जी। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत संकलन किया। बस बाकी सहयोगी और भी थे। बट यहीं पे अगर आप देख लो कि जैसे कि आप अभी आपने कहा कि भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही संघर्ष किया और सी चीज़ आपने बातें कही है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, ये भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपका ये किसी ने मीम्स बना के डाला था, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको 2022 से अध्ययन करता हूँ और बराबर करता हूँ। 24 घंटे में 22 घंटे में आपको सुनता हूँ अगर देखा जाए ठीक से तो। लेकिन उसमें केवल आप यही बोलते दिख रहे हैं कि भारत के लोग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब ने लिखा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत का संविधान नहीं लिखा। अगर बताएंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ
ठीक है ना। ठीक तो है। आप क्या सर भारत से बाहर हैं क्या? सॉरी महाराज जी, आप भारत से बाहर हैं क्या? मिल जाएगा ना। हम भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर हैं। हम नहीं, तो वो सनातनी कभी- हैं, और कभी- सनातनी विश्व का कल्याण, हम विश्व के हैं। जी विश्व का, हम विश्व की बात करते हैं ना। जी जी हम लोग केवल भारत तक सीमित नहीं है। भारत जी। मतलब पूरा विश्व, विश्व वसुधैव कुटुम्बकम। जी हम लोग केवल भारत की बात थोड़ी करते हैं। हम लोग ये थोड़ी कहते हैं कि भारत का कल्याण हो, हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण। वो अलग वे पे चले गए आप। क्यों अलग वे पे चले गए? अभी- आप कहो तो सही वे, हम कहें तो गलत वे। नहीं सर, मैं देखो देखिए- एक ही बात, देखिए हम जो हैं, हम सनातनी जो हैं विश्व गुरु रहे हैं। जी रहे जी तो विश्व गुरु तो फिर विश्व का है ना। टाइम नहीं है। हम पूरे विश्व के हैं, वो जो आपने पूरे उस- भारत के नहीं, पूरी दुनिया के हैं। आपका जो सत्संग से निकाल के मीम्स डाला गया है, हाँ। उसमें कुछ और कहा है आपने, बट आप मन से कुछ और बोल रहे हो। पूरी बात सुन लीजिएगा। जी, सब बताइए। चीजें हैं, सब सुन लीजिएगा। जी जी जी। शांति से। खुश नहीं। डालते हैं फलाना। बट एक प्रश्न और है भाई साहब, हाँ, एक बताओ बताओ। सौरभ हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या रहेगी उसमें? सौरभ हत्याकांड कहाँ हुआ? मेरठ। अच्छा, वो ड्रम वाला। ड्रम वाला। हम तो कह चुके हैं कई बार। आप बताओ क्या कहना है उसमें आप। नहीं, आप बताइए, मैंने नहीं सुना ना। तो टीवी में देख लेना, मैं न्यूज़ सुनाने बैठा हूँ यहाँ के। अरे तो नहीं, आप अगर ज़्यादातर लाइव बता देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सौरभ हत्याकांड जो अभी हुआ है हमारे मेरठ में, हाँ। उसका लोग बहुत से लोग तो देखो मीम्स बनाते हैं। सही है। ठीक है, किसी का पुत्र चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला, सॉरी पुत्र ही चला गया। और ये करना सही है या गलत है कि किसी की डेथ हो गई है, किसी की पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, ये जो मीम्स बनाते हैं लोग बाग, ये अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए? भाई मीम्स तो लोग हमारे ऊपर भी बनाते हैं, 99.99% आपकी ऊपर बनती है। किसी के ऊपर भी बनाते हैं। कोरोना आया, कोरोना पे मीम्स बने। जी तो ये तो बनाने वालों को आप रोक सकते हैं कि भाई ये गलत है, बात सही है, रोक सकते हैं। जी। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना? मेरी तो हो चुकी है कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब कोई? मतलब अब ड्रम में आ रहे हैं कुछ लोग, तो और लोगों और युवाओं का भला हो जाएगा आपके मंच से। आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज, वो करके आप सही हैं कि गलत है? जैसे मैं अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाए, इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? जो बाकी के युवा आपसे प्रेरित हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी की प्रिय भक्तों, हमारे हनुमान चैनल पर नई वीडियो में आपका स्वागत है। पूज्य श्री हनुमान जी की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकती है। उसका उदाहरण महाराज जी बहुत ही सुंदर से ठीक तरीके उदाहरण समझा दिए। आज इस भाई ने पूछा, गुरु जी लव मैरिज शादी करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए? तो आइए देखते हैं गुरु जी क्या बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा है, जी, जब आपका विवाह हुआ तब आपके माता पिता राजी थे? पिताजी तो नहीं है, माताजी हैं और वो राजी ही थे। माँ राजी थी, जी। पिताजी राजी नहीं थे? पिताजी थे ही नहीं, डेथ होगी उनकी 2016 में। और लड़की के माँ बाप राजी थे? जी। तो जब सब राजी थे तो लव मैरिज क्या, फिर तो अरेंज मैरिज ही हुई। बाकी के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो रोज कहते हैं, आप बताओ क्या कहते हैं? लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? देखो, पहले अरेंज मैरिज करो, जी। फिर लव करो। जी। पहले आपकी जो माँ है और आपके पिताजी, उन्होंने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी? मैंने तो लव किया है। अरे आपके बाप पिताजी, तो उन्होंने तो अरेंज मैरिज की थी। फिर तो वो सही थे कि गलत थे? वो तो सही थे। फिर आप सही हो कि गलत हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आप ठीक है और आपके माँ बाप सही थे, बस ठीक से काम कर लो, फिर ठीक से काम चला लो। पर सही तो आपके माँ बाप ही थे जो अरेंज किए थे। ये हमारे प्रश्न, ये आपने जो हमें उत्तर दिया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा कहने हमें देखो ऐसा है ना बेटा, हम उत्तर देते हैं, जी। सत्य बोलते हैं। अब जी। सहमत हो आप या ना हो? हमने तो सही बात कह दी। अब आप डॉक्टर दवाई देता है तो मरीज से पूछ के नहीं देता जी। भाई ये वाली दे दूं क्या? जी आपने पूछा कि अरेंज मैरिज सही है कि लव मैरिज, मैंने कह दिया अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज सही नहीं है। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, मैंने तो आपको बताया कि सही क्या। लेकिन अब आपको सही लगे ना लगे वो अलग चीज़। लेकिन महाराज, मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके मंच से कि अगर लव मैरिज हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट माता पिता की मर्जी से, ठीक है ना? माँ बाप की मर्जी यदि है दोनों की, जी। तो फिर वो लव मैरिज रही ही नहीं, वो तो अरेंज मैरिज अपने आप। क्योंकि